दोस्तों, जब से हम इंसान उत्पन्न हुए हैं तभी से ही हम पृथ्वी के हर हिस्से को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जिसमें समुद्र भी पीछे नहीं है। आज दुनिया भर के खोजकर्ताओं का ध्यान समुद्रों की तरफ गया है क्योंकि समुद्र हमारी पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में फैले हुए हैं, जो कि अपनी गहराइयों में बहुत से राज छिपाए हुए हैं। अगर एक आंकड़े की बात करें तो हम इंसान अब तक समुद्रों के बारे में महज 5% ही जान सके हैं, लेकिन इन 5% में डाइवर्स द्वारा ऐसी ऐसी चीजें खोजी गई हैं जो हमें और वैज्ञानिक दोनों को चौंकाने के लिए काफी हैं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में खोजी गई कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में। नंबर 7, अ लॉस्ट सिटी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि समुद्र के अंदर कभी कभी खोजकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी खोज भी की गई है कि उन पर हम सभी के लिए विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। अब साल 2000 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया कोस्ट के पास खोजे गए थोनिस हिराक्लियन शहर को ही ले लीजिए। आज से करीब 2300 साल पुराना है ये शहर। इस शहर की खोज के पहले इसका विवरण सिर्फ कहानियों और प्राचीन पुस्तकों में ही मिलता था, पर कई सालों की खोजबीन के बाद फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक कोडिबो और उनकी टीम द्वारा अबू क्विर बे के तटवर्ती इलाके के पास पानी की छाया से उभरे हुए एक विशाल चेहरे को खोजा गया, जो कि देखने में किसी इंसान का चेहरा ही था। दोस्तों, इस चेहरे की खोज के बाद खोजकर्ताओं द्वारा इस जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें इस चेहरे के पास मौजूद जगहों पर बहुत सारे खंडहर देखने को मिले, जिनमें 64 जहाज, 700 लंगर, सोने के सिक्कों का खजाना और करीब 16 फीट की मूर्तियां मिली। जिसके बाद इस जगह की रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि ये एक समय दुनिया के ग्रेट पोर्ट शहरों में से एक हुआ करता था, जो कि मिस्र में व्यापार के काम आता था। खैर, आज भी इस बात को कोई नहीं जानता कि आखिर ये शहर समुद्र के अंदर कैसे डूबा, और यही वजह है कि इसने खोजकर्ताओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। नंबर 6, मूसा, मैक्सिको। मूसा मैक्सिको में स्थित अंडर वाटर म्यूजियम है, जिसे मैक्सिको स्थित एक संस्था द्वारा समुद्र के अंदर बनाया गया है। वैसे तो लोग इसे देखने जाते हैं, पर इस म्यूजियम को बनाने का मुख्य कारण है कोरल रीफ्स का संरक्षण प्रदान करना। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस म्यूजियम में करीब 500 मूर्तियां मौजूद है, जो कि ये बताती है कि असल में ये म्यूजियम कितना ज्यादा बड़ा है। इसे 2009 में बनाया गया था और नवंबर 2010 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जो कि जेमी गोंजालेस कैंटो द्वारा शुरू की गई एक पहल का हिस्सा था, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मरीन लाइफ और कोरल रीफ्स को भी संरक्षण मिलेगा और दुनिया भर के पर्यटक और डाइवर इसे देखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक डाइवर डेस्टिनेशन बन जाएगा। नंबर 5, एमएस ज़ेनोबिया। एमएस ज़ेनोबिया 1980 में समुद्र के अंदर डूबने वाला एक समुद्री जहाज था, जो कि करीब 100 ट्रैक्टर ट्रेलर्स को स्वीडन के माल्मो शहर से सीरिया के टाटस ले जा रहा था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब ये अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, तब ग्रीस को पार करने के दौरान इसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और ये पानी में डूबने की कगार पर आ गया था, जिसके बाद इसके कैप्टन द्वारा इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन साइप्रस से गुजरने के बाद लार्नाका कोस्ट के पास ये जहाज पानी के अंदर करीब 138 फीट की गहराई में डूब गया। पर किस्मत की बात ये थी कि इस जहाज के साथ कोई इंसान नहीं डूबा था, क्योंकि सभी को वक्त रहते इस जहाज से निकाल लिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज ये जहाज पानी के अंदर जंग खा रहा है और अपने इतिहास को लेकर ये लोगों के लिए अट्रैक्शन का एक पॉइंट बना हुआ है। आज बहुत से डाइवर इसे देखने समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं। खैर, वैसे तो ये जहाज अपने आप डूबा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये जानबूझकर डुबाया गया था, क्योंकि आज तक इसके ओनर्स द्वारा इसकी इंश्योरेंस मनी क्लेम नहीं की गई है, जिस कारण इसका डूबना अपने आप में ही एक गहरा रहस्य है। नंबर 4, जॉइंट नाइफ। दोस्तों, 2014 में लोग उस वक्त हैरान हो गए जब इन्हें इंटरनेट पर 3 स्कूबा डाइवर्स की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसमें वो समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही बड़ा चाकू पकड़े हुए थे। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि ये तस्वीर असली थी या नकली, लेकिन इसने उस वक्त लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर दिया था कि क्या एक समय हमारी धरती पर विशालकाय मानव रहा करते थे। हालांकि आज भी किसी डाइविंग क्रू द्वारा इस बात को लेकर कोई भी दावा नहीं किया गया है, जिस वजह से लोग
लोग इस चाकू पर विश्वास करने से बचते हैं। लेकिन जो भी हो, इस तस्वीर में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 डाइवर समुद्र के बीचों बीच खड़े थे और उनके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये असली है या नकली? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, वैम्पायर स्क्वैड। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि समुद्र के अंदर आज भी ऐसे बहुत से जीव रहते हैं जो कि हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। ऐसा ही एक जीव है वैम्पायर स्क्वैड, जो कि नाम से जितना ज्यादा डरावना है, देखने में भी उतना ही ज्यादा डरावना। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या ये वैम्पायर स्क्वैड अन्य जीवों का खून चूसता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका नाम वैम्पायर स्क्वैड इसके लाल रंग की वजह से पड़ा है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जीव असल में स्क्वैड नहीं, बल्कि स्क्वैड जैसा ही एक दूसरा जीव है, जिसके शरीर पर नुकीले स्पाइन्स मौजूद है और जो खतरा नजर आने पर अपने शरीर को किसी छतरी की तरह फुला देता है। दोस्तों, वैम्पायर स्क्वैड समुद्र के अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई में रहता है, जिस वजह से इसे बहुत ही कम देखा जाता है और वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 2, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इतना ज्यादा खजाना छिपा हुआ है कि बहुत से खोजकर्ता अपना पूरा जीवन छिपे हुए खजानों को खोजने में बिता देते हैं। आपने जमीन के अंदर से खजाने मिलने की बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, धरती पर मौजूद समुद्र के एक अंदर भी बेहद सारा खजाना छिपा हुआ है, जो कि हजारों सालों से डूबते आ रहे जहाजों की देन है। 2015 में जब डाइवरों का एक परिवार फ्लोरिडा से सटे समुद्र के किनारे डुबकी लगा रहा था, तब अचानक उन्हें समुद्र के अंदर बेहद सारा खजाना देखने को मिला, जो कि बिल्कुल असली था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस खजाने में 54 सोने के सिक्के और हजारों चांदी के सिक्के मौजूद थे। साथ ही इसमें कई सारे सोने की चेनें भी मौजूद थी, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पता चला है कि ये खजाना 1715 में हवाना से स्पेन जा रहे एक जहाज के डूब जाने के बाद समुद्र में ही खो गया था और इसी कारण से इसे समुद्र के सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक माना जाता है। नंबर 1, क्राइस्ट ऑफ द अबेस। दोस्तों, समुद्र के अंदर डूबे जहाजों का मलबा और शहरों के अवशेष मिलना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या आप सभी को इसके बारे में जानकारी है कि मेडिटेरियन समुद्र के अंदर जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति मौजूद है? इस स्टेचू का नाम क्राइस्ट ऑफ द अबेस है, जो कि ब्रोंज से बना हुआ है और जिसे समुद्र के अंदर करीब 17 मीटर की गहराई में लगाया गया था। अब आप सभी के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस स्टेचू को समुद्र के अंदर स्थापित किसने कराया और उसके पीछे का कारण क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी कि गुइडो गैलिटी नामक एक व्यक्ति द्वारा इस स्टेचू को बनाया गया और समुद्र के अंदर लगवाया गया था। दोस्तों, गुइडो गैलिटी एक बहुत ही अच्छे डाइवर थे और एक बार अपने दोस्त के साथ डाइविंग करते हुए उनकी दोस्त की समुद्र में ही मौत हो गई थी, जिसकी याद में उन्होंने 1954 में इसे समुद्र के अंदर स्थापित करवाया था। आज ये स्टेचू बहुत से टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, जिस वजह से इसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।